ये मुसलसल बयानात दे चुके हैं कि इमरान रियाज को बाजियाबी के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा जो उनसे कोशिशें कर रहे हैं कि इसकी जल्द बाजियाबी वो हो सके। और इस तरह ये इसको कहते हैं क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डिसऑनेस्टी, मैलाफाइडी। ये बेईमानी, बदनीयती और बददियानती की आखिरी हद और आला तरीन मिसाल है कि हम पर मुकदमा वही शख्स जो है वो मुतासिर फरीक बनकर दर्ज करवाने की हदायत देता है या वो अपने ही डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट नामी को डीएसपी है। भाई मोहम्मद अली भट्ट का क्या ताल्लुक है एफआईए के मुकदमे से? रियासती इदारों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो क्या एफआईए ने अपने ही कई मरतबा सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर खड़े करके, असिस्टेंट डायरेक्टर खड़े करके मुकदमे दर्ज नहीं किए? Hey guys, welcome back to our channel। तो आज हम जिस वीडियो पे देख करने जा रहे हैं वो है इमरान रियाज खान का फर्स्ट इंटरव्यू। और लेकिन बहुत शॉकिंग है हम दोनों के लिए, क्योंकि जो इमरान रियाज खान है ना वो कहीं गुम हो गए थे, गायब हो गए थे वो फॉर लाइक अ ईयर ओनली, है ना। नहीं पता था कि कहाँ गए, क्या है। और ये तो कुछ लोग तो ये बोलने में लगे थे क्या वो जिंदा भी है, इतने तक उनके क्वेश्चन। और लाइक हम लोग भी यही सोच रहे थे कि हमने कितने उनकी ऐसे ना वीडियोस देखे थे और उसके बाद हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अब तो उनकी ना कोई वीडियो नहीं आती है, लाइक कहीं पे भी वो विजिबल ही नहीं है कि कुछ हो गया, क्योंकि ही वाज सपोर्टिंग इमरान खान, है ना। तो मे बी अब जब वो जेल में है तो मे बी शायद उनके रिलेटेड वो बात कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो शायद इस वजह से उनको शायद कहीं रख लिया या उनको भी अरेस्ट कर लिया, कुछ नहीं पता था। लाइक एवरीवन वाज हैविंग देयर ओन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अबाउट इट। बट अब कह रहे हैं कि शायद ये रिकवरी है, तो पता नहीं किस चीज से है। और मे भी उनको शायद बहुत चोट लगी और वो किस हालत में और उनके साथ क्या क्या हुआ है ये पिछले एक साल में, ये तो इमरान रियाज खुद बताएंगे और हम इमरान खान की जुबानी सुनेंगे कि लाइक इनके साथ क्या हुआ, कहाँ गुम हो गए थे, क्या इनका किडनैप हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चंस है यार दिमाग में और इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा वीडियो को देखने के बाद। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आने वाले दिनों में सहाफत करेंगे या फिर इस पेशे को क्या बात है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपसे शाकिर भाई गुजारिश करता हूँ, आप जिस वक्त इमरान वापस आया था और नेक्स्ट डे आपको पता है कोर्ट ऑफ लॉ में हेयरिंग थी, उस वक्त इंसान को बार बार आप रगेते हैं, बार बार जो है उसको छीलते हैं। क्या मकासद हैं आपके इसके पीछे? क्या आप आखिरी हद तक जो है वो चले गए हैं कि आप जिंदा रहते हुए जितनी भी जिंदगी है क्या इन्हीं अदालतों में और इन्हीं मुकदमात में ही आपने हमें उलझाई रखना है? क्या कि आईटी पंजाब तो खुद आपके साथ मिलकर इमरान भाई को ढूंढने में मसरूफ थे, तो फिर उन्हें नहीं पता था कि वो इमरान के आज उस वक्त अगवा थे या ढूंढ रहे, तो फिर ये मुकदमा दर्ज कैसे हो गया? विकास भाई, आपने बहुत जबरदस्त किस्म का एक सवाल किया है। मैंने 16 मार्च को एक एफआईए की तरफ से एक नोटिस मौसूल हुआ है जो पब्लिक डोमेन में है, जो आप सब लोगों के पास है, आप लोगों ने एग्जामिन किया, देखा, उसका सब्जेक्ट मैटर आपके सामने उस नोटिस का पड़ा है कि डेफेमेशन ऑफ आईजी पंजाब एंड अदर पब्लिक सर्विस एंड अदर पब्लिक ऑफिशियल्स। ये है उस मुकदमे की इंक्वायरी का नोटिस जिस पर बादशाह जब आईजी पंजाब साहब हमारे साथ बार बार अदालत में पेश हो रहे हैं और अदालत में ये मुसलसल बयानात दे चुके हैं कि इमरान रियाज को बाजियाबी के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा जो उनसे कोशिशें कर रहे हैं कि इसकी जल्द बाजियाबी वो हो सके। और इस तरह ये इसको कहते हैं क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डिसऑनेस्टी, मैलाफाइडी। ये बेईमानी, बदनीयती और बददियानती की आखिरी हद और आला तरीन मिसाल है कि हम पर मुकदमा वही शख्स जो है वो मुतासिर फरीक बनकर दर्ज करवाने की हदायत देता है या वो अपने ही डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट नामी को डीएसपी है। भाई मोहम्मद अली भट्ट का क्या ताल्लुक है एफआईए के मुकदमे से? रियासती इदारों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो क्या एफआईए ने अपने ही कई मरतबा सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर खड़े करके, असिस्टेंट डायरेक्टर खड़े करके मुकदमे दर्ज नहीं किए? तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त जो है वो इस बात की निशानदेही की है कि इन्हीं आईजी पंजाब के मातहत डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट ने जानते बूझते हुए कि उसकी पूरी पंजाब पुलिस का सरबराह जो है वो ये एक भागदौड़ कर रहा है इमरान की बाजियाबी के लिए, तो फिर इसको मैं इसी मुकदमे को इन्हीं हकायक की बुनियादों पर जैली, फर्जी, यानी कि एब्सोल्युटली फैब्रिकेटेड, फ्रिवलेस और मैं प्लांटेड एफआईआर कैसे न कहूं। अब इन मुकदमात का वजूद बाकी रहना इन हालात में जब हमारे से आप क्या चाहते हैं? क्या आप हमें इससे भी कोई आखिरी हद है जिंदा रहते हुए कि एक इंसान को बार बार आप रगेते हैं, बार बार जो है उसको छीलते हैं? क्या मकासद हैं आपके इसके पीछे? क्या आप आखिरी हद तक जो है वो चले गए हैं कि आप जिंदा रहते हुए जितनी भी जिंदगी है क्या इन्हीं अदालतों में और इन्हीं मुकदमात में ही आपने हमें उलझाई रखना है? क्या इस मुल्क में जो पब्लिक गारंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच,
सब्जेक्ट टू लॉ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो आपने अपनी जुबान, हमारी जुबान कोई आपकी जुबान नहीं है, हमारी सोच कोई आपकी सोच नहीं है, हम अपनी जुबान बोलेंगे, हम अपनी आज़ादाना सोच से चलेंगे। बराए मेहरबानी जो है वो इन चीज़ों को मलूज़े खातिर रखा जाए और इस तरह की बोसीदा और घटिया कार्रवाइयाँ जो हैं वो करने से सख्ती से बाज रहा जाए, वरना कि ये मुकदमात और ये भी मामला जो है वो हम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे हालात में, जब मुल्क में आखिरी हद तक जो है वो नफसा नफसी चली गई है, एक बेचैनी और इस्तराब का माहौल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो है वो यकीनन जो है वो आने वाले दिनों में मजीद सामने आएगा। और सुप्रीम कोर्ट को अवामी जो जितनी भी अपना तवक्कुआत है, इंसाफ वाज़े होता हुआ जो नजर आए, उसको दिखाने के लिए अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा आप अली भाई के इमरान भाई की जो मुद्दत का प्रॉब्लम है वो किस हद तक जो है वो ठीक हुआ है और कब तक ये हमें स्क्रीन पर नजर आएंगे? क्या आइंदा आने वाले दिनों में सहाबत करेंगे या फिर इस पेशे को खैर बात क्या है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपसे शाकिर भाई गुजारिश करता हूँ, आप जिस वक्त इमरान वापस आया था और नेक्स्ट डे आपको पता है कोर्ट ऑफ लॉ में हेयरिंग थी, उस वक्त ही मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अदालत, हमने जितने इमरान के जो हम पूरी कोशिश करके अपनी डेटा प्राइवेसी जो है उसको हर हाल में जो है मुकद्दम रखते हैं और बड़ी एहतियात से चलते हैं। हमने एक मेडिकल बोर्ड प्राइवेट डॉक्टर्स का कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसमें डिफरेंट एरिया ऑफ प्रैक्टिस के लोग हैं, उसमें इसकी मेंटल रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिकवरी, इसकी क्लिनिकल रिकवरी, इसकी फिजिकल रिकवरी, इसके एक तमाम 5-6 डॉक्टर्स हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली जो है वो इस पर एडवाइस करते हैं और उन्हीं के प्रेस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट के मुताबिक जो है वो इमरान की इस रिकवरी के प्रोसेस से अंडरगो कर रहा है। उनका एक एक्यूमुलेटिव कलेक्टिव विजडम था कि इमरान को 3 से 3.5 महीने ओवरऑल चाहिए हैं तमाम हालात में, सर से पांव तक, दिमागी, जिस्मानी और नफसियाती हालात में रिकवरी के लिए। ये इमरान के लिए एक मुश्किल तरीन मराहिल है, एक ऐसा मरला है जिसमें बावजूद इसके कि मैं आपको यकीन दिलाता चलूं कि इसका बस नहीं चलता कि ये अपने ख्यालात का इजहार करे और आपकी सोच और तवक्को से जल्दी करे, और करेगा इंशाल्लाह। ये आप लाजमी बात याद रखें कि इसको 50% के करीब अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है 6 हफ्ते में, 1.5 महीने में, कि इमरान की जो लुकनत का प्रॉब्लम है वो बहुत रिजॉल्व हो चुका हुआ है। और इंशाल्लाह बारिक व तआला इसकी जो स्पीच थेरेपी का प्रोसेस है, जो रिपीटेड एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिसेस रोज होती हैं, इसके प्रोसेस से गुजरते हुए इंशाल्लाह इतना ही वक्त या मुमकिन तौर पर 2-4 हफ्ते ऊपर नीचे हो सकता है, इमरान इंशाल्लाह रिकवर करेगा। और दूसरी बात यह है, सवाल ही पैदा नहीं होता और सवाल पैदा होगा भी नहीं है कि जब तक इसकी जिंदगी है। ये एक वेल कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस्ड बात है, रिपीटेड जो टाइम्स के बाद आपको हम अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि इमरान ने जिस तरह हमेशा अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा की हैं उससे एक लम्हा भी जो है और 1 इंच भी जो है वो पीछे हो, उससे उसी एनर्जी के साथ उसी तरीके से तो इमरान जो है वो निभाएगा। और जो ही इंशाल्लाह ये हमारे अपनी सेहत के मराहिल जो हैं वो हम कामयाबी से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें हमकनार करें और वो दूर करेंगे, तो इमरान अपनी रूटीन की बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज आप तमाम सहाफ़ी और मीडिया के दोस्त अदालतों में खड़ी अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसी तरह इमरान रियाज आपको अपने दरमियान भी नजर आएगा और इसी तरह जो है वो आपको इमरान टीवी स्क्रीन पे भी जो है वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द सो कॉल्ड रियासती बगावत, सो कॉल्ड विदाउट एनी लीगल बेसिस, विदाउट एनी मटीरियल बेसिस, विदाउट एनी फैक्चुअल बेसिस, इमरान रियाज के खिलाफ माजी में 1-1.5 साल पहले भी इस तरह के बिल्कुल बेबुनियाद और जली मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए। पूरी कौम को मालूम है और ये कि इमरान रियाज को किस तरह अगवा किया गया और सब 144 दिन जो है वो जिंदगी मौत की कश्मकश से निकल के अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से वापस भेजा है। ऐसा बताइएगा कि क्या आपको फिर दोबारा गिरफ्तारी का खदशा है जो आज आप जमानत करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे? इमरान रियाज खान, आप जानते हैं कि 11 मई को सरेआम सियालकोट एयरपोर्ट से इमरान को पहले गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, बाद में एक बिल्कुल गैर कानूनी इलीगल डिटेंशन ऑर्डर निकाला गया और वो बेस बनाया गया सब्सिक्वेंटली इमरान के नोटोरियसली किडनैपिंग की, यानी कि सरेआम इमरान रियाज को उसके बाद डिटेंशन में ब्रीफली रखने के बाद अगवा किया गया। इमरान मुकम्मल तौर पर जी ठीक है। इमरान रियाज 144 दिन के करीब, तकरीबन 140 दिन से जायद इमरान रियाज पूरी कौम को मालूम है और ये कि इमरान रियाज को किस तरह अगवा किया गया और सब्सिक्वेंटली इमरान रियाज के रिकवरी के लिए, बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में एक पिटिशन दायर की गई
और इसी तरह ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए ऑर्डर पास किए। आपने देखा कि एक मुसलसल दिन और रात की जिंदगी और मौत की कश्मकश से इमरान रियाज, उसकी फैमिली और उसके जितने करीबी लोग थे उनको गुजारा गया। इस दौरान अब ये पब्लिक रिकॉर्ड है कि 11 मई को एक शख्स अगवा हुआ है। आपने 17 अगस्त को कि पूरी कौम को पता है कि वो अगवा शुदा शख्स जो है वो मुमकिना तौर पर अपनी उसका कंट्रोल ही उसके पास नहीं है। उसके ऊपर एक जैली, झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत किस्म की फैब्रिकेटेड FIR लाहौर FIA साइबर क्राइम ने 17 अगस्त को इमरान रियाज के खिलाफ रजिस्टर की है। और ये मुमकिना तौर पर तौहीने IG पंजाब, आई रिपीट तौहीने IG पंजाब, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है, उनकी तौहीन करने पर मुमकिना तौर पर ये FIR का जो मवाद है वो ये बताता है कि ये दर्ज किया गया है। बताते ये चलें आपको, और ये सबके इल्म में है, ये पब्लिक ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं कि इमरान रियाज ने इसी नोयत के, ये तो कुछ भी नहीं है, तौहीने IG पंजाब तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो इमरान रियाज ने इससे बहुत बड़ी नोयत के जैली झूठे मुकदमे जो है उनका सामना किया है। आपने देखा कि सो कॉल्ड रियासती बगावत, सो कॉल्ड विदाउट एनी लीगल बेसिस, विदाउट एनी मटीरियल बेसिस, विदाउट एनी फैक्चुअल बेसिस, इमरान रियाज के खिलाफ माजी में 1-1.5 साल पहले भी इस तरह के बिल्कुल बेबुनियाद और जली मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए। और उन मुकदमात की तादाद भी जो है वो पब्लिक डोमेन में है। 18 मुकदमात पंजाब पुलिस जो है वो पहले दर्ज कर चुकी है। और वो 18 के 18 मुकदमात जो है वो अदालतों ने अपने ऑर्डर पास किए और इसी पंजाब पुलिस ने बाद अज़ां जो है वो मुकदमात को खारिज किया और जिनसे अदालतों ने एग्री किया। उन 18 मुकदमात जिनमें हर मुकदमे की आज़ादाना सजाए मौत थी, ये तमाम मुकदमे अदालतों ने बिल्कुल फजूल और घटिया किस्म के बेबुनियाद करार देकर जो खारिज किए हैं। आज वो इस वक्त अदालतों की फाइलों का हिस्सा हैं। और ये पब्लिक रिकॉर्ड की बात है कि अल्लाह ताला ने इमरान रियाज को उन तमाम जैली, झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद मुकदमों से सुरखरू किया। उसके बावजूद भी जो है इसी FIA ने और इसी FIA साइबर क्राइम लाहौर ने इमरान रियाज के खिलाफ इस साल फरवरी-मार्च में एक मरतबा दोबारा एक जैली मुकदमा तौहीने बाजवा मुमकिना तौर पर उसका दर्ज किया। उस पर भी अदालत ने जो है वो आपने देखा कि फैसला अदालत ने दिया और उसमें इमरान रियाज खान को मुकदमा खारिज करके सुरखरू किया। क्या अभी भी ऐसी बॉन्डी और घटिया और बेवकूफाना हरकतें करने की कोई जरूरत या जवाब बाकी रह जाता है? भाई वेट करें प्लीज, लव यू, बस वेट करें। और क्या ये ऐसी कोई जवाब या कोई बात रह जाती है जो इस वक्त भी, आज भी, जब पूरी कौम को पता है कि इमरान रियाज अगवा था, आपने उसकी गैर मौजूदगी में भी आखिरी हदें पार कर दी हैं, बल्कि उससे भी आगे चले गए हैं। आपने ये जली मुकदमा दर्ज किया। 6 हफ्ते हो गए हैं इमरान रियाज को अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से वापस आए हुए। अभी इमरान रियाज चूंकि इस वक्त एक साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल रिकवरी के फेज से गुजर रहा है और 144 दिन जो है वो जिंदगी मौत की कश्मकश से निकल के अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से वापस भेजा है। अब हमने, अगर FIA ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया है या खारिज कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा। बेहतर यही है कि FIA अपने ही गलत इकदामात को जो है वो वापस ले। यार ये बहुत शॉकिंग था ना, है ना, कि उन्होंने मतलब कुछ किया भी नहीं है। उनको पहले तो बिना वजह से वो किया डिटेन कर हाँ, लिया एयरपोर्ट फिर में। उसके बाद उनको किडनैप किया गया। मतलब कि भाई उनके घर वालों पे क्या God. बीती होगी वो 1-1.5 वही तो, साल। और किस चीज के लिए यार, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख रहे हैं, तुम इस चीज के लिए उनको क्या अरेस्ट कर लोगे? पहले फेक FIR और उसके बाद उनको किडनैप भी कर लिया गया। लाइक ओ गॉड। और हमने ये भी सुना कि कितने उन पे केसेस ऐसे झूठे डाले गए जिनका लाइक कोर्ट में डिसीजन यही आता, अगर वो खारिज ना होते तो यही आता है कि उनको मौत की सजा हो जाती। कि यार तुम लोग किसी के सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू रखने पे तुम उसको इतना ज्यादा बुरा कर दोगे कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के उसको तुम किडनैप कर लो, उसको ऐसे केसेस में फंसा दो कि उसको आगे जाके मौत की सजा हो जाए। और सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि इमरान रियाज खान ना फेमस थे, उनको जाना जाता था हाँ। उनकी आवाज की वजह से, उनके ओपिनियंस की वजह से। अब वो एक ऐसी कंडीशन में आ गए जहाँ पे वो बोल नहीं सकते। उनका जो स्पीच है ना, उस पे वो चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, है ना। और मतलब कि वो ऐसी स्टेट पर आ गए, मतलब मेंटली वो इल है काइंड ऑफ, है ना। उनको
ये, और सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि 144 डेज मतलब ये मौत के बीच जूझ रहे थे, और स्टिल उन्होंने ये है कि उनके फेस पे वो बड़ी सी स्माइल है कि यार है ना? ठीक है जो है वो होना था, फिर मतलब कि उस जिंदगी जीने का वो जज्बा हाँ। है, तो वो चीज देख वही के मुझे बड़ा अच्छा hope एक लगा। जो होती है ना कि हाँ मेरे साथ लोग मेरे खड़े हैं, हाँ। कि कैसे लोग, हमने एंड में भी देखा कि एक इंसान स्पेशली आगे बोल के गया लव यू। हाँ, तो वो बहुत स्वीट था। पर मेरे को ना, मैं स्टार्टिंग में यही तभी सोच रही थी कि वो खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनका लॉयर क्यों बात कर रहा है उनके लिए सारी। बट फिर बाद में जैसे उन्होंने बोला ना कि उनकी स्पीच थेरेपी, उनकी साइकोलॉजिकल थेरेपी सब चल रही है, देन आई रियलाइज कि कितना ज्यादा उन लोगों को उसको ट्रॉमा में रहे होंगे कि उनको इतना ज्यादा थेरेपी लेने की जरूरत पड़ रही है। जिनका ऑलमोस्ट 3 महीनों से वो थेरेपी ले रहे हैं, तो वो मतलब आई गेस कितना ज्यादा ट्रोमैटिक उनके लिए फेज रहा होगा, स्पेशली किडनैपिंग का, कि उनको अब इतना ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि हमने हाथ में भी उनके देखा था कि शायद कुछ था, है ना? तो फिर आई गेस वो अभी भी शायद वो डायबिटीज हाँ। का था या ओबीपी चेक कर रहे थे, कुछ ऐसा था। बाकी जो भी होगा वो तो हमें कुछ देर में हाँ। पता ही लगेगा कि क्या चल रहा है। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।